جو गाली दे ना उसको 2 जूते मार के बाहर करे यार वो मिर्जा साहब को मार दूं, सबसे पहले मिर्जा साहब को मार दूं, उन्होंने गाली दी है लोगों काम करवाने अब आप कर रहे हैं। अब ये दोस्त हमारे जो हैं ये बार बार इंटरप्ट भी कर रहे हैं लोगों को। और पीछे मैंने सुना एक आदमी बता रहा था कि जी आप हमारी अहमदियों की लाइव पे आए, हमारी लाइवें लगी हुई हैं, हमारी लाइवें हाजिर हैं, ये है वो है अलान है फलान है, और बार बार कभी कमेंट पे ध्यान दिला रहे हैं। जरा इनको ये होश है, इनको पता है ये ट्रू सीकर साहब को, रहमत उपल साहब को, कि इनकी लाइवों पे क्या होता है। इनके ऑफिशियल मुरब्बी अंसर रजा साहब जब बैठे होते हैं मुसलमानों को इनवाइट करके, ये लोग क्या तमाशे करते हैं वहां पे। पूरा का पूरा यहाँ पे जमगट्ठा अहमदियों का मिलके नीचे गालियां देता है, और ऊपर इनके मॉडरेटर जो है वो सांस भी नहीं लेने देते बंदे को। और इन लोगों की ढिठाई, ये फिर बोलेगा, ये देख लें, फिर बोलेगा, फिर ये बंदा बोलेगा, इंटरप्ट करेगा, जो बीच में बोले उसको जूते उतारे नहीं इसको, फिर मारे ना इनको भी जूते। जरा वैसा भी इंसाफ होना चाहिए ना, जरा पता चले। ये है ट्रू सीकर भाई, आप बीच में ना बोलें तो गलत बात है। ट्रू सीकर भाई प्लीज यार आप थोड़ा सा, आप ट्रू सीकर भाई आप ही रहम कर लें यार, थोड़ा सा जूतों वाले ना बात करें बीच में। ये कानून बदतमीजी ना करो। उपल साहब मैं जूतों वाले अल्फाज बताता हूँ आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको सारे। आप सब्र रखेंगे बुजुर्गों, थोड़ा सा सब्र रखें। आप अपने टाइम में, अगर तो अपने टाइम में जो मर्जी शामिल था, इनको जूते मार के ब्लॉक करें। लोगों की बातें मुझे यार अगर तो ये ठीक है बात है, आपस में देखिए हमारा मकसद नहीं यहाँ पे लड़ना नहीं है एक दूसरे का। इसको भी जूते मार। ट्रू सीकर भाई यार आप भी थोड़ी देर, यार ट्रू सीकर भाई इनको 5 मिनट लगे हुए यार, उनको बात कर लेने दे यार। उन्होंने इसलिए वो देखो किसी की बात में बोले नहीं थे यार। जो गाली दे ना उसको 2 जूते मार के बाहर करे। यार वो मिर्जा साहब को मार दूं, सबसे पहले मिर्जा साहब को मार दूं, उन्होंने गाली दी है। काम करवाने अब आप कर रहे हैं। हाँ जी ट्रू सीकर साहब बताएं मुझे। ट्रू सीकर भाई इसके यार मिर्जा साहब ने मुखालफों को कहा है कि इनकी औरतें कुत्तियां हैं, मैं मारूं जूतियां उनको। नहीं बताएं मुझे। ये कमजोरी जाहिर होगी, कमजोरी हौसला रखे ना भाई, इनकी कांप गई है, तो हौसला रखे ना। अभी तो मैंने बात शुरू किया तो टांगे तो आपकी कांप गई, दोनों बंदों की टांगे आपकी कांप की, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा यार अच्छा खुदा मेरी बात बदतमीजी कर रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा अभी एक मिनट, अच्छा एक मिनट हौसला रखो, मुसलमान तो अभी आया है यार प्लीज। अच्छा आप अच्छा कोई किसी को जूती और ये वो ना, आप ऐसी बातें ना करें। कोई किसी को जूती और ये मारने वाली बात ही छोड़। अब इस भाई मेरे लायक कोई नहीं है, मैं फिर जा रहा हूँ, मुझे इजाजत देना। ये सारे जी भागना ही था आपने, भागे। हाँ जी शाबाश। आपकी ये अब आप देखो किसकी कान पे टांग बात अकाबरीन को बुरा कहें और जांच डालें। तो बोलते क्यों हो बीच में भाई? ना टांग करो ना उंगली करो, तो ना अकाबरीन को कुछ कहें। मैं तो बोला ही नहीं हूँ कब से। ट्रू सीकर भाई ने फरमाया है कि जो गाली दे उसको ब्लॉक करें। बच्चों की तरह अहमद उपल साहब उन्होंने कहा जो गाली दे उसको जूते मारें। तो मुझे बताएं, किसी को कहना कुत्तियों की बच्चे हो, ये गाली है कि नहीं? आप ब्लॉक करें मिर्जा साहब को। तरीक है ये डिबेट का तरीक है। तो भाई पहले मेरी बात मुझे रखने दो, मैं आपसे डिबेट नहीं करने आया। वो होस्ट ऊपर बैठे हैं, आप क्या है बदमाश हैं अपनी। अहमद भाई एक मिनट, आप लोगों की अपनी ब्रॉड हो, वहां भी बदमाशी। अहीर भाई एक मिनट यार, अहीर भाई एक मिनट यार प्लीज यार, एक मिनट सब प्लीज सब म्यूट लगा लें एक मिनट यार। देखें बात ये है अहमद भाई, वो अपना एक मौकफ दे रहे हैं। उन्होंने किसी को उस वक्त आप देखें, उन्होंने एक मिनट तक उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ब्रॉड्स पर ऐसा होता है, अंसर रजा साहब ने ऐसा किया। मेरा ख्याल उनके पास ये हक हासिल होना चाहिए उनको कि अगर किसी ब्रॉड पर अगर किसी ब्रॉड पर उनको कोई इख्तिलाफ राय है तो वो कर लें। हाँ ये जो जूते मारने वाले लफ्ज है ये बिल्कुल सख्त है, ये बात आपकी 100% दुरुस्त है अहमद भाई। हज़फ कर लें उसको, अवैध साहब हज़फ कर लें। लेकिन मुझे मेरी बात पहले किसने बोले थे, क्यों हज़फ कर लें? पहले किसने बोले थे? और रुक जाए ना यार, साहिल भाई लड़ना है, साहिल भाई एक सेकंड रुके ना, रुके जो मैं करने लगा हूं, लड़ना है, एतबार रखें। एक मिनट है अहीर भाई रुक जाए, अहीर भाई एक मिनट रुके जरा। साहिल भाई लड़ना है इनके साथ। और यार छोड़ दें वैसे भाई ये अगर बकवास करेंगे तो दुगनी सुनेंगे, इतनी बात यार। साहिल भाई आप ट्रस्ट तो रखें भाई, जरा देखें तो सही। उसको जाहिर बात है उसको जूते पड़ेंगे। साहिल साहब उनको पता चल गया है मैं जो करने लगा हूँ, इसीलिए वो बेचारे एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। आप उनको ना दें एम्बुलेंस, आप सिर्फ देखें। अच्छा मैं आपको अहीर भाई मैं आपके अवैस भाई इसलिए मैं अवैस साहब से करता हूँ, शाह साहब से करता हूँ। ओ भाई मेरे आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा तो आप चले जाएं, लेकिन मुझे लेक्चर ना दें। आप लेक्चर ना दें मुझे, आप ठहर जाए ना यार। इनको चुप कराएं, वैसा क्या मसला है? अच्छा मुझे मौका, अच्छा मुझे सिर्फ इतनी ट्रूथ सीकर भाई और अहमद उपल भाई मुझे इतनी इजाजत दे दें कि मैं 5 मिनट उनको दे दूं ताकि अहीर भाई अपने 5 मिनट मुकम्मल कर लें। आप उनको मुखातिब भी ना करें यार, आप उनसे बात ना करें। अवैस भाई एक सेकंड मुझे भी सुन ले। आपने पहले जुनैद को टाइम दिया, वो अहमदी है नहीं, अब दोबारा इनको टाइम दे रहे, ये अहमदी है। हम सुनने के लिए बैठे हैं, वो भी बदतमीजी। अच्छा अहमद भाई मेरी बात सुन, मैं अहमद भाई बताने लगा। उसकी रीजन ये थी, अहीर भाई ना काफी देर के आके बैठे हुए थे, अभी से नहीं बैठे। और अभी जनरल कोई डिबेट तो हो नहीं रही। अगर डिबेट का डेकोरम रखना है तो डिबेट भी रख लेते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि काफी देर से ना जुनैद भाई भी काफी देर से बैठे हुए थे, आप लेट आए हैं। तो ये थोड़ा सा सिर्फ ये है कि अगर आप मौका देते, मैंने उन्हें काफी देर से बिठाया हुआ था, तो अच्छा भी नहीं लगता कि यार वो मेरे भाई भी हैं
اور अच्छा अवैस मैं भाई मुझे समझता हूँ इजाजत है, मुझे मैं जब कोई तो कोई ऐसा चले बंदा जाए आएगा ना तो भाई मैं यार। करूँगा। अवैस साहब ठीक है चले, अहमद आप भाई, इनको ठीक है। रख लें। अवैस ठीक है साहब हम अहमद कल आ भाई, जाते हैं। ठीक है अहमद भाई, अहमदियों की ब्रॉड हो तो तब भी यही तमाशा होता है कि इन्होंने किसी को नहीं बोलने देना, जब ये मुसलमानों की बंदा हो तो माजरत उसको भी हाईजैक करेगा, करना है। माजरत करेगा उसके बाद माजरत मौका और करेगा। देगा। माजरत करती है मेरी जूती। तुम पहले मिर्जा गुलाम कादियानी की गालियों पे माजरत चलिए, करो। ये हालात है अवैस भाई। एक मुसलमान तुमसे माजरत करेगा, बदमाशों। इसलिए जूते तू खाता निदा जाके। नसर के रेप पे माजरत करो तुम। जो देखो, 214 ये बच्चों का रेप डिबेट किया है, तुम्हारे ये मरब्बियों ने, उस पे बात माजरत है, करो ये तुम। कुरान और हदीस है। ये जो ये 1000 लानतें लिखी हैं वो कुरान हदीस लिखी है चलो। मिर्जा साहब ने किताबों में। अच्छा तो डिबेट कर बात ही नहीं करने दे रहे हो अगले बंदे को, बड़े तुम बदमाश। इसकी कुरान कामयाबी हदीस से देखो, बात कर लो, गालियां देने आए सबके हो। सामने आके रो रहा है, ये इसकी कामयाबी है। 1000 गाली लानतें लिखी है मिर्जा ये साहब ने, इसकी उस पे कामयाबी है, माजरत की है सबके तुम लोगों सामने ने। आके इस गालियां तरह दे बात रहा है, कौन सबके करता है? सामने 36 आके साल रो निदा रहा है। नसर का रेप किया तुम्हारे ये मरब्बियों ने, तुमने माजरत की उसके ऊपर। नाउज़ बिल्लाह, हैं? ये देखिए, ये बदतमीजी है। नाउज़ बिल्लाह है। हो गए बेचारे। और सुनने का तुम में कमजोर हौसला और लोग हैं। हिम्मत नहीं है। ये- चीखें अच्छा, तुम दोनों की निकल गई है, बात तो करने दो अगले बंदे को। बचपन से तुम्हारे बीच में मैं बोला, बहादुरी है। तुम्हारे किसी के टाइम में मैं बोला हूँ बहादुर के बच्चों चुप करो, अब सुनो यार। म्यूट क्यों नहीं लगाते वैसा अब इनको आप? खुली छुट्टी है यार इनको। मैं क्या म्यूट लगाऊं यार, ये मैं तो भाई बोले, ये अवैस कोई भाई, यार, मतलब तो मुझे खुदा बताएं समझ अवैस साहब कि यहाँ पे बात करने देनी है आपने कि मैं नहीं बाद करने में देनी? आता हूँ। अगर इम्तियाज भाई रोते नमाज पीटे पढ़ के आ जाते हो, ये कोई बहादुरी है? अगर इम्तियाज भाई आते हैं ना अच्छा, नमाज पढ़ आके के, रो रहा है, नमाज पिट पढ़ने रहा गए है, तो आके रो रहा है, पिट रहा है और बड़ी जी कामयाबी शो कर रहा है कि बड़ा कामयाब इंसान है ये। यकीन करें अवैस भाई, कभी भी कोई ऐसा इंसान इस तरह कमजोर बात से नहीं गाली करता। बात आपकी से सारी लोग बात हैं। मानते हैं तो, लेकिन ये सुन नहीं अच्छा रहा। ये एक मिनट ठहर जाए, ये जो नीचे उतार है ना, नीचे ना उतारे, जिसने जाना है वो जा सकता है बहुत आसानी से। अब अहमद भाई आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, ट्रूसिकर भाई आपसे गुजारिश है, आप दोनों प्लीज वेट कर लें, मुझे अहीर भाई को 5 मिनट देने, अब प्लीज ना बोलिएगा। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वैसा साहब ये अहमदी अखलाकियात मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इनकी लाइवों पे क्या होता है। मुझे इनवाइट किया जाता है, ढूंढ लो मुझे की ब्रॉड होती है, अंसर रजा साहब जमात के ऑफिशियल मुरब्बी, उनको बुलाया जाता है और इसीलिए ये लोग मुझे बात नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ये मैं दिखाने लगा हूं, जरा ये नजर आ गया इनको, ये जरा सुने और उसके बाद आप, मैं खामोश हूं, इनसे जवाब लीजिएगा कि क्या ये अखलाकियात है। ये वीडियो देखिएगा, अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बनता है और वो इस काबिल भी नहीं आप उससे बात करें ना। तो गटरों का भी गटर है वो, तो गटरों का भी गटर है वो। तो पाकिस्तान में होता है ना कि वो पुलिस वाला किसी को पकड़ता है ना, तो वो जो बंदे का होता है ना, कहते हैं नहीं पता मेरा प्यो कौन है। मैंने कहा तेन आप नहीं पता तो मैंने क्यों बताओ ना। अम्मी ने सही नहीं दसिया मैंने। मैं तो समझा था कि गोरे को ला दूं, लेकिन वो मुझे पता लगा कि अम्मी ने बताया ही नहीं सही थी। जैसे वो गजल है ना कि मैं औलाद हूं किसी और की, मेरा बाप कोई और है। जी वैस साहब आप तक आवाज आई है? आवाज आई है आप तक? जी आइए, जी आइए मुझ तक आवाज। ये जो जमात के इनके पाकीजा और मोहतरम मुरब्बी अंसर रजा साहब ने जो शेर व शायरी पढ़ी है, और अब ये दोनों भाग गए यहां से, इनसे कहें ना जरा ऊपर आके हिम्मत करें जरा और इसका तर्जुमा करके दें मुझे कि तू बाप है किसी और का तो तेरी औलाद कोई और है तो तू कौन है? ये क्या है? यह है अहमदियत की तबलीग। अब अगर मैं कह दूं कि मिर्जा बशीरुद्दीन के ऊपर यह शेर लिखा गया है कि तू औलाद है किसी और की, तुझे पालता कोई हकीम और है, तो दर्द होगा ना इनको? मुझे ये बताएं कि ये सामने लिखा हुआ है कुरान, बाइबल, टीचिंग्स, ये अंसर रजा साहब बैठे हैं, ये मुसलमानों को इनवाइट करते हैं, और सिर्फ इतना मैंने इनसे कहा था कि भाई, इन्होंने मुझे कहा कि आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा ठीक है मैं उर्दू में कर लेता हूं। बाद में ये खुद इंग्लिश में करने लग गए, तो मैंने इनसे कहा कि भाई अब आप क्यों कर रहे हैं इंग्लिश में? आप अंग्रेजों की औलाद है, आप इंग्लिश में कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा टोंट मार रहे थे। तो ये मां बाप और कहां कहां तक ये गए और कौन कौन सी गालियां इन लोगों ने दी हैं। इसे आए जरा आके जरा इनसे कहें जरा वापस आए जरा, शाबाश। इसीलिए तो पहले इनकी जान को बन गई है कि अगला बंदा बोले उससे पहले हम जो है ना खप डाल दें और ब्रॉड को हाईजैक कर लें। अवैस साहब इन लोगों की ब्रॉडों के ऊपर ये सांस नहीं लेने देते मुसलमानों को। हम अभी मिर्जा साहब का मीम मुंह से निकालते हैं तो इनके मॉडरेटर जो है वो गालियां देके नीचे उतार देते हैं हमें, और ये लेक्चर दे रहे हैं हमें कि जी हम तरबियत है, देखें जी ये एक ड्रामा है। ये सारे इखलाके मोहम्मदी के लेक्चर इन्होंने मुसलमानों की ब्रॉड पे आके देने होते हैं। अपने इनकी गालियों के जनाब भंडार भरे पड़े हैं। मैं आपको एक और नमूना सुनाता हूं और इनको कहें जरा आए नजर आके मुझे बताएं कि ये भाई ये कौन सी लैंग्वेज है, ये किसकी लैंग्वेज है और ये किन को सुना रहे हो तुम लोग? हैं जी बोला करें जरा, इसको उठाएं जरा ऊपर। मैं आपको और सुनाता हूं जरा, ठीक है? ये सुने जी। तेरी भैन नूं मैं वसाया होया गल्ला करदा मैं तेनू 100 बारी कहा तेनू डबलिंग की आदत हैगी है, तू जड़ा ना जूम वाली गल्ला करना, तू इंसान बनया कर। हाँ जी
ये कोई आके तर्जमा करें जी, बताएं हमें जमात अहमदिया के लिटरेचर में से ये डबलिंग क्या होती है? हैं जी, इखलाकियात के लेक्चर दे रहे हैं यार आप लोग, ये क्या है? नाम फारूक आहिर है और मैं जैतून एफएम और जैतून पुलिस ने तेरा की कर किन्ने बचाना तेन पुलिस बचाएगी ना मैं पेट ला देनी है कानून बचाएगा बचाना जल्दी दा बच्चा कानून बचाएगा भैन दी लंड मारी तेरी भैन। जी जनाब, इतना ही काफी है। आओ जी, आए जी, हमको इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करनी है, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत पसंद है। और भाई इस पे माफी मांगी है आज तक तुम लोगों ने? ये जो हरकतें की हैं, कत्ल की धमकियां देते रहे हो, मां बहन की नंगी गालियां निकालते रहे हो तुम लोग। आके एक शरीफ आदमी वो बेचारा आपको कह रहा है बात करने दो, बात करने दो, सांस तो लेने दो। होस्ट को भी हाईजैक किया हुआ है, पूरी ब्रॉड को इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, और इखलाकियात के अलमबरदार और ठेकेदार पूरी दुनिया में यही बने फिरते हैं। जैसे अमेरिका ने दुनिया में जमहूरियत का झंडा उठाया हुआ है और जनाजे निकले पड़े हैं जमहूरियत के पूरी दुनिया ने, ऐसे ही अहमदियों ने लव फॉर ऑल का झंडा उठाया हुआ है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इनकी इखलाकियात के जनाजे निकले हुए हैं। कल तक ये कहते थे ये अनऑफिशियल है जी, ट्रुथ सीकर को हम नहीं जानते कौन है, ये उपल को हम नहीं जानते कौन है, अंसर रजा तो ऑफिशियल है तुम्हारा, वो तो जमात का अपॉइंटेड है, वो नंगी गालियां दे रहा है लोगों को, मां बहन के असब नसब के ऊपर जा रहा है। क्या जवाब है इसके ऊपर आप लोगों के पास? फिर जब हम कहते हैं कि ये सारी की सारी हरकतें मिर्जा गुलाम अहमद ने किताबों में लिखी हैं, वहीं से पढ़ के आप करते हैं, तो आपको जनाब आपकी जान पे बन जाती है। ओहो देखो जी बुजुर्गों पे चले गए हैं, तो क्या करें भाई बुजुर्गों का? मत करो ऐसी हरकतें, और बुजुर्ग ना लिखें ऐसी बातें कि जी जो गालियां दे, अभी ये कह रहे थे जी जो गालियां दे उसको आप जी छितर मारें। मिर्जा साहब कहता है जी जो हमें नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, ये गाली है कि नहीं है? ले जी वैसा, बहुत शुक्रिया, मेरे 5 मिनट हो गए पूरे, इनसे ले दें जवाब आप। जज़ाकल्लाह।